राहुल को उस रात याद नहीं था कि वह कैसे उस मिल के सामने खड़ा हो गया। शहर से बाहर जंगल के किनारे बनी यह पुरानी कपड़ा मिल सालों से बंद पड़ी थी। नाम था श्री राम टेक्सटाइल मिल्स, लेकिन अब लोग इसे सिर्फ भूतिया मिल कहते थे। राहुल एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करता था। उसकी चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स थे और वह सोचता था कि इस मिल का वीडियो वायरल हो जाएगा। रात के 11 बजे चांद बादलों में छिपा था। राहुल ने अपना कैमरा ऑन किया। हेलो दोस्तों, आज हम हैं श्री राम मिल में। सुनते हैं यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन रात को आवाज़ें आती हैं। चलिए देखते हैं सच क्या है। मिल का मुख्य गेट जंग खाकर टूट चुका था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। फर्श पर धूल की मोटी परत, मशीनें जंग लगी हुई, धागे लटके हुए जैसे किसी ने अभी अभी काम छोड़ा हो। लेकिन कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर पुरानी तस्वीरें दिखीं, मजदूरों की, मालिक की। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीरों में धूल जमी थी जैसे दशकों से कोई नहीं छुआ। अचानक दूर से एक आवाज आई, राहुल। राहुल चौंक गया। उसने कैमरा घुमाया। क्या कोई है क्या? लेकिन कोई नहीं। शायद उसकी कल्पना। वह हंसा। दोस्तों, डरावना लगाना, लेकिन मैं डरता नहीं। वह पहले फ्लोर पर गया। वहां स्पिनिंग मशीनें थीं। एक मशीन पर धागा अभी भी लिपटा था जैसे हाल ही में चला हो। उसने छुआ। धागा गर्म था। ये कैसे संभव है? वह बड़बड़ाया। तभी पीछे से कदमों की आवाज। चट चट चट। राहुल मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन कदम रुक गए। वह डर गया, लेकिन कैमरा बंद नहीं किया। दोस्तों, ये सच में कुछ गड़बड़ है। वह सीढ़ियों से ऊपर गया। दूसरा फ्लोर। वहां वीविंग सेक्शन, बड़े बड़े लूम। एक लूम पर कपड़ा बना हुआ था, सफ़ेद साड़ी जैसा, लेकिन उस पर खून के धब्बे। राहुल ने कैमरा जूम किया। यह क्या है? ये तो ताज़ा लग रहा है। अचानक लाइट्स जल उठीं। मिल की पुरानी बल्ब जल गए। पीली रोशनी में सब कुछ और डरावना लग रहा था। कौन है? मजाक मत करो, राहुल चिल्लाया। तभी एक औरत की आवाज़, राहुल, मदद करो। वह दौड़ा। आवाज़ तीसरे फ्लोर से आ रही थी। वहां बॉयलर रूम। दरवाजा बंद। उसने धक्का दिया। अंदर अंधेरा, लेकिन बीच में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, पीठ फेरी हुई। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। औरत मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला साया। राहुल चीखा और पीछे हटा। कैमरा गिर गया। बल्ब बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें। जब वह होश में आया, सुबह हो चुकी थी। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मिल में कोई नहीं था। सिर्फ उसकी चीखें रिकॉर्ड हुई थीं। वह बाहर निकला, लेकिन उसके मन में एक सवाल, वह औरत कौन थी और क्यों उसने उसका नाम लिया? राहुल घर लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। वीडियो एडिट करते हुए उसने देखा, जब औरत मुड़ी थी, एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखा। वह किसी पुरानी तस्वीर जैसी लग रही थी। अगले दिन वह मिल के बारे में रिसर्च करने लगा। पुराने अखबारों में खबर मिली, 1985 में मिल में आग लगी थी। 47 मजदूर मारे गए थे। मालिक ने कहा था कि शॉर्ट सर्किट था, लेकिन मजदूरों के परिवारों ने कहा मालिक ने मजदूरों को जानबूझकर जला दिया क्योंकि वे यूनियन बना रहे थे। एक नाम बार बार आया, कामिनी देवी, एक महिला मजदूर जो यूनियन की लीडर थी। उसकी तस्वीर मिली, वही औरत जो रात को दिखी थी। राहुल ने फैसला किया, दोबारा जाएगा। इस बार अकेला नहीं, दोस्त विक्रम को साथ ले गया। रात 10 बजे दोनों मिल में घुसे। राहुल ने पुरानी डायरी ढूंढी जो उसने पहले फ्लोर पर देखी थी। डायरी कामिनी की थी। पढ़ते हुए, आज मालिक ने कहा कि मिल बंद हो जाएगी। हम मजदूर भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कल रात को मीटिंग है। अगला पेज, मालिक ने हमें धमकाया, कहा कि अगर हड़ताल की तो सबको सबक सिखाएगा। आखिरी पेज, आज रात आग लग गई। मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा राहुल, उसे बचा लो। राहुल चौंक गया। उसका नाम, उसकी माँ का नाम कामिनी था, लेकिन वह बचपन में मर गई थी। क्या ये संभव है? विक्रम बोला, भाई, ये तो तेरी माँ की डायरी लग रही है। राहुल के हाथ कांप रहे थे। तभी मिल में फिर आवाजें। इस बार कई लोग, मजदूरों की चीखें, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दोनों दौड़े, लेकिन सीढ़ियां गायब हो गईं। जगह बदल रही थी, जैसे मिल जिंदा हो गई हो। एक कमरे में वे पहुंचे। वहां 47 शव बैठे थे, जल चुके, लेकिन आंखें खुली। सब राहुल को देख रहे थे। तुम हमारा बेटा हो, हमें इंसाफ दिलाओ। कामिनी की आवाज। राहुल रो पड़ा, माँ, मैं नहीं जानता था। तभी मालिक का भूत प्रकट हुआ, बूढ़ा आदमी, हंसता हुआ। तुम सब मर चुके हो, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। लड़ाई शुरू हुई। विक्रम ने क्रॉस बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल ने डायरी फाड़ी और आग लगा दी। मैं इंसाफ दिलाऊंगा। आग फैली, मिल जलने लगी, लेकिन इस बार भूतों की चीखें खुशी की थीं। वे बाहर निकले। मिल जल रही थी, लेकिन राहुल जानता था ये खत्म नहीं हुआ। राहुल अब समझ चुका था कि मिल में कोई इंसान नहीं था, क्योंकि सब मर चुके थे, लेकिन आत्माएं अभी भी फंसी थीं। उसने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए।
मालिक का नाम था ठाकुर रघुनाथ सिंह। वह अब भी जिंदा था, 90 साल का, शहर के बड़े बंगले में। राहुल और विक्रम उसके पास गए। ठाकुर ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? राहुल ने कहा, मैं कामिनी का बेटा हूँ। ठाकुर हंसा। वह औरत? हाँ, याद है, उसने बहुत शोर मचाया था, लेकिन मैंने सब संभाल लिया। राहुल गुस्से में आ गया। तुमने आग लगाई थी? ठाकुर बोला, हाँ, लेकिन सबूत नहीं, पुलिस मेरे साथ थी। अब जाओ। रात को राहुल फिर मिल गया, इस बार अकेला। वह ठाकुर को वहां बुलाना चाहता था। उसने ठाकुर को फोन किया, आओ मिल में, सबूत है। ठाकुर आया। अंदर घुसते ही उसे लगा कुछ गड़बड़ है। मिल में अब मजदूरों की आत्माएं नाच रही थीं। ठाकुर डर गया। यह क्या है? कामिनी प्रकट हुई। अब इंसाफ का समय है। ठाकुर भागा, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। उसकी चीखें गूंजीं। राहुल ने देखा, ठाकुर जल रहा था, जैसे 1985 में मजदूर जले थे। जब सब खत्म हुआ, मिल शांत हो गई। आत्माएं मुस्कुराईं और गायब हो गईं। राहुल बाहर निकला। मिल अब सिर्फ खंडहर थी, लेकिन उसके मन में शांति थी। कुछ महीने बाद राहुल की जिंदगी नॉर्मल हो गई। लेकिन एक रात सपना आया। कामिनी कह रही थी, बेटा अभी खत्म नहीं हुआ। ठाकुर का बेटा है, वह बदला लेगा। राहुल जागा। ठाकुर का बेटा रोहन सिंह। वह अब मिल की जमीन बेचना चाहता था। राहुल ने रोहन से मिला। रोहन बोला, मिल को तोड़कर मॉल बनाऊंगा। राहुल ने कहा, नहीं, वहां आत्माएं हैं। रोहन हंसा। भूत? मैं नहीं मानता। उसने काम शुरू कर दिया। बुलडोजर आए, लेकिन जैसे ही तोड़ना शुरू हुआ, मशीनें बंद हो गईं। मजदूर बीमार पड़ गए। रात को रोहन मिल में गया। वहां उसे पिता का भूत दिखा। रोहन, मत करिए। लेकिन रोहन नहीं माना। तभी सभी 47 आत्माएं प्रकट हुईं। रोहन डर गया। वह चीखा, माफ कर दो। कामिनी बोली, अब जमीन पर कब्जा मत करना, ये हमारी कब्र है। रोहन मान गया। मिल को छोड़ दिया। राहुल ने देखा, सब शांत। आखिरी रात राहुल मिल में आया। उसने मोमबत्तियां जलाईं। माँ, अब सब खत्म। कामिनी प्रकट हुई, इस बार चेहरा साफ, मुस्कुराती हुई। बेटा, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। सभी आत्माएं इकट्ठी हुईं। वे रोशनी में बदल गईं और आसमान में उड़ गईं। मिल में अब सिर्फ शांति। राहुल ने आखिरी बार कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई। उस मिल में अब कोई इंसान नहीं है, और न ही कोई आत्मा। वह बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा, मिल मुस्कुरा रही थी।